बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं और बैक्टीरिया के सेल के हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सो आप लोगों ने अगर इस डायग्राम को सही से देखा होगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ये है यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। मैंने क्या बताया कि मेन डिफरेंस इनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है। यहाँ पर ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक्स में जो बैक्टीरिया के, अगर आप ये देख लें कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इनका डीएनए प्रेजेंट है, जिसको न्यूक्लियोटाइड हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी बाउंड्री नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं है। अगर आप देख लें कि यहाँ पर यूकेरियोटिक्स में, ठीक है, यूकेरियोटिक क्या आ जाते हैं, लेकिन हम भी यूकेरियोटिक्स में आ जाते हैं। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ये सारी चीज़ें थी कि इनके सराउंडिंग में ये एक इनके न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और ये प्रोकैरियोटिक्स बैक्टीरिया के सेल में ऐसी कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ये सारे क्या होते हैं, ये इनका डीएनए होता है और कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देख लें, क्लियर शो हुआ है कि यहाँ पर ना माइटोकॉन्ड्रिया है ना लाइसोसोम जैसे कोई भी चीज़ें प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर प्लाई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्लाज्मिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर फ्लैजिलम, ये स्ट्रक्चर क्या है इसका, ये फ्लैजिला है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। ये इसका साइटोप्लाज्म आ गया, ये सेल वॉल आ गई इसकी। उसके बाद ये कैप्सूल होता है जो अटैच होता है इनके साथ। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, रेड कलर के आप देख रहे हैं कि यहाँ पर। अच्छा, अगर हम कैप्सूल की बात की जाए, जो कैप्सूल स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये कैप्सूल है क्या, ठीक है। ये कैप्सूल कौन सा, ये आप अगर देख रहे हैं यहाँ पर एक अटैचमेंट है, ये इस तरीके की, इसको हम कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल है क्या, कैप्सूल आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, कहाँ पर होती है, जो होती है बैक्टीरिया के सेल्स में, ठीक है, हो गया। ये क्या करती है कि ये अटैच होती है किसके साथ अटैच होती है, बैक्टीरिया के सेल वॉल के साथ, जो क्या करती है कि मॉइस्चर करती हैं। बैक्टीरिया के सेल वॉल को क्या कहती है, मॉइस्चर कर देती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं कि वो ज़्यादा क्या हो, लाइक सूखे ना हो जाए, रफ ना हो जाए उनके बाद उसकी हेल्प करती है किसके अटैचमेंट की, ऑफ सेल्स टू न्यूट्रिशन सरफेस, और सरफेस के साथ उनकी अटैचमेंट होती रहती है ताकि वो क्या कहते हैं, उनका मॉइस्चर या मॉइस्चर उनकी सेल वॉल रफ ना हो जाए। ये कैप्सूल की होती है, इनको प्रोटेक्ट करती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद कहाँ पर पाई जाती हैं, बैक्टीरिया के सेल वॉल में, किसके साथ अटैच होती हैं, सेल वॉल के साथ अटैच होती हैं। ये मॉइस्चर रखती हैं, उसके बाद प्रोटेक्ट करती है किसको, सेल को, ठीक है, कि इंग्लिफ लाइक वो कर्व ना हो जाए। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन क्या होती है कि ये ऐसी लेयर है जो क्या होती है कि दिस लेयर सराउंड द साइटोप्लाज्म एंड रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट। ये क्या करती है, ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये जो भी इनटेक और आउटेक होता है, जो भी सब्सटेंस होते हैं सेल के अंदर, इनके थ्रू कि कौन सी चीज़ें जानी चाहिए सेल के अंदर और कौन सी चीज़ें नहीं जानी चाहिए, सारा सेल मेम्ब्रेन देखती है। उसके बाद आ जाते हैं साइटोप्लाज्म का क्या मतलब है कि साइटोप्लाज्म वो प्रोकैरियोटिक सेल, वो क्या होते हैं कि साइटोप्लाज्म और प्रोकैरियोटिक सेल लेक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एंड साइटोस्केलेटन। इनके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स भी नहीं होते, साइटोस्केलेटन भी नहीं होते, ठीक हो गया। और ये जो साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स है, वो ऐसा सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियट के बीच में। कहाँ पर अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियट के, अगर आप देख लेते हैं ये कहाँ पर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियट इनके क्या होते हैं, बीच में ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद आ जाते हैं मीसोसोम्स क्या होते हैं। मीसोसोम्स वो स्ट्रक्चर है सेल, वो ऑर्गेनेल, ये वो क्या करता है कि वो जो लाइक इन्वेजिनेट इनटू द साइटोप्लाज्म फॉर्मिंग स्ट्रक्चर कार्ड मीसोसोम। अच्छा, ये अगर आप देखें कि ये कोई इंग्लिफ लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक कवर्ड स्ट्रक्चर है, लाइक वो क्या टर्निंग स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, ये तकरीबन ये इन्वॉल्व होता है डीएनए की रेप्लिकेशन में, सेल डिवीजन में। और जो कुछ मीसोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सोसेलुलर एंजाइम्स को, जो एंजाइम्स होते हैं उनको बाहर निकालने में मदद करते हैं, इनको एक्सपोर्ट करने में मदद करते हैं। और रेस्पिरेटरी एंजाइम